आज की ये कहानी बहुत छोटी सी है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि अहंकार ज़्यादा सिर पर लेकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि स्थितियाँ बदलने में देर नहीं लगती है। अब प्रभु के सामने मतलब हनुमान जी के सामने कोई अपनी बल या बुद्धि का इस्तेमाल करके दिखाए और कहे कि देखो मैं कितना बलशाली, कितना मैं बुद्धिमान। अरे वो तो बल बुद्धि के देवता हैं। हनुमान जी सबको सबसे बड़ा मानते हैं, लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही घमंड में चूर है तो उसकी गलतफहमी उतारने में देर नहीं लगाते। और हकीकत में ऐसा ही हुआ था। नमस्कार, मैं हूं नितिन, ये है चाचा के फैक्ट्स। यहाँ से मैं फैक्ट, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पुरानी कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और ये जो कहानी है छोटी सी है, वैसे तो मैंने जैसे पहले कहा है, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए तत्काल सुनाऊंगा, तत्काल खत्म करूंगा। उसमें आपको एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि कभी भी अपनी शक्ति, अपनी बल, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, सामने वाले को अपनी शक्तियों से नीचा नहीं दिखाना चाहिए। और ये कभी नहीं अपने मन में अहम लाना चाहिए कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। क्योंकि आप एक कुएं के मेंढक जैसे हो जाते हो कि भाई आपको तो ऐसा लगता है कि सारा समुद्र बस ये कुआं है, इसके बाहर कुछ है नहीं। कुएं के मेंढक को तो यही गलतफहमी होती है कि मैं सबसे ज़्यादा गहराई वाली जगह रहता हूँ, इससे ज़्यादा पानी कहीं हो ही नहीं सकता। मेंढक को बाहर निकल कर देखे, नदी से, समुद्र से एक बार मिले, मुलाकात करे, फिर बताए कि वो कितनी गहराई में रहता है। अच्छा, यहाँ होता क्या है कि गरुड़ हर किसी के सामने अपनी शक्ति प्रदर्शन करता था। अहम था उसे कि मैं सबसे ज़्यादा तेज़ उड़ सकता हूँ, मैं प्रभु का वाहन हूँ, मैं ये मैं वो ना जाने क्या। और वो इस चीज़ को ना सामने वाले की बेइज्जती करने के लिए भी इस्तेमाल करता था। ऐसा ही नहीं, सुदर्शन को भी बहुत ज़्यादा अभिमान था कि मैं सर्वश्रेष्ठ, एक ऐसा हथियार बोल सकते हैं कि मेरा कोई मतलब कंपैरिजन है ही नहीं। मैं किसी के भी सामने आया तो वहाँ खेल खत्म है। सुदर्शन के बारे में बोल रहा हूँ, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र जो है, ये दोनों का घमंड एक साथ ही हनुमान जी ने तार तार कर दिया था। होता क्या है कि एक बार विष्णु जी ने याद किया हनुमान जी को। हनुमान जी जिस वक्त ये कहते हैं कि प्रभु जैसा आपका आदेश मैं ज़रूर आता हूँ, तो ये गरुड़ ने भी सुन लिया। गरुड़ ने कहा कि अगर प्रभु के पास जा रहे हो तो मैं जाकर बता दूंगा कि तुम्हें आने में कितना समय लगेगा। हनुमान जी ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गरुड़ की तरफ देखा और कहा कि आपको परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। जब प्रभु ने मुझे याद किया है, विष्णु जी ने मुझे याद किया है, तो मैं सही समय पर पहुंच जाऊंगा। गरुड़ ने कहा कि प्रभु की आकाशवाणी हुई है, अब तुम न जाने कब जाकर पहुंचोगे, उन्हें काम अभी होगा। तुम्हें पता नहीं कितने योजन लग जाएंगे, कितने साल, कितने महीने, कितने हजार साल भी लग सकते हैं तुम्हारे को तो पहुंचते पहुंचते। और गरुड़ हंसने लग गया कि मैं तुमसे पहले जाकर ना विष्णु जी को बता दूंगा कि तुम्हें इतना समय लगेगा। और गरुड़ ने फिर से एक बार अपनी शक्ति प्रदर्शन कर दी, लेकिन किसके सामने? वो कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुझसे तगड़ा होए, वरना मोर सा बना देगा 1 मिनट में। और ये हनुमान जी के सामने अपनी शक्ति दिखा रहा है। अरे प्रभु के सामने देवी देवता, राक्षस, असुर कोई नहीं बोल सकता। यहाँ से इस गरुड़ ने हनुमान जी के लिए बहुत उल्टा सीधा बोला, उनके शरीर का मजाक बनाया, उनके कद काठी का मजाक बनाया, है ना। उसके बाद ये चला गया। गरुड़ पहुंचा काफ़ी समय में, जितना समय लगा विष्णु जी के पास, तो देखता क्या है कि वहाँ पहले से ही हनुमान जी विष्णु जी के चरणों की तरफ बैठे हुए हैं। अब इसे देखते ही समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल है नहीं। क्योंकि मैं काफ़ी दूर निकलकर जब पलटकर देखा था तब भी ये बैठा हुआ था, मतलब हनुमान जी तब भी वहीं बैठा हुआ था। ये अब मुझसे पहले विष्णु जी के पास कैसे आ गया? चलिए, मुझसे पहले यहाँ विष्णु जी तक आ गया होगा, लेकिन बीच में द्वार पर तो सुदर्शन रहता है। सुदर्शन को ये पार करके कैसे आ गया? ये एक ऐसा सिक्योरिटी गार्ड है, बॉडी गार्ड कहूँ, जिसको भेदना, जिसको पार करना 101% पॉसिबल नहीं है। सुदर्शन चक्र एकमात्र ऐसा जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, उसको कैसे पार कर दिया? मतलब अगर महाभारत में देखा जाए, अगर विष्णु जी ने पहले ही सुदर्शन छोड़ दिया होता तो कुछ ही सेकंड की महाभारत थी, इतना समय लगता ही नहीं और जीत निश्चित थी। यहाँ विष्णु जी मुस्कुरा रहे थे और फिर हनुमान जी की तरफ देखकर कहते हैं कि बताओगे हनुमान जी, कहाँ है मेरे सुदर्शन? हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए मुंह खोला और उसमें से सुदर्शन निकला, जिसको अभिमान था कि मुझसे सर्वश्रेष्ठ कोई हथियार है ही नहीं, मैं ऐसा
योद्धा, मैं ऐसा युद्ध को खत्म करने वाला एकमात्र अकेला ऐसा शस्त्र हूं जिसको एक बार कोई देख ले उसकी तरफ आते हुए तो यकीन हो जाता है कि अब प्राण यमराज तक पहुंचने हैं। लेकिन उनको ही निगल गए। हनुमान जी ने मुस्कुराकर दोनों की तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। विष्णु जी ने सुदर्शन और गरुण दोनों की तरफ देखा और कहा कि तुम दोनों को गलत फहमी थी, तुम दोनों को एक अभिमान हो गया था, और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का अभिमान सही तरीके से सही प्रभु के हाथों उतरा है। आप दोनों को हाथ जोड़कर हनुमान जी से क्षमा मांगनी चाहिए। आप किसके सामने अहंकार दिखा रहे हो? हनुमान जी के सामने है, जबकि हनुमान जी में दुनिया भर का बल होने के बाद भी वो विनम्र रहते हैं। कभी किसी से ऐसा नहीं कि अपना अहम दिखाएं, अपनी भुजाओं में कितनी शक्ति है वो दिखाएं। और तुम दोनों हनुमान जी से हाथ जोड़ो अभी। और दोनों ने हाथ जोड़े, दोनों के चेहरे नीचे थे और कहते हैं कि प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आपकी क्षमता, आपकी शक्ति, आपकी बल बुद्धि पर डाउट किया। आगे से प्रभु हमारी तरफ से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। लेकिन एक सवाल है, गरुड़ ने पूछा, एक सवाल है। हनुमान जी ने कहा पूछो। कि आप मुझसे पहले आ गए, चलिए मैं मानता हूं कि आपकी रफ्तार तेज थी, आप सुदर्शन को कैसे पार कर गए? क्योंकि सुदर्शन को पार करना पॉसिबल है ही नहीं, मुश्किल है, असंभव है। उन्होंने कहा कि आपको याद होगा बचपन में सूरज, तो ये तो फिर भी सुदर्शन था। सुदर्शन ने हाथ जोड़ा हुआ था उनके आगे कि मुझे सही में बहुत ज़्यादा अहम हो गया था और मेरे अभिमान को विष्णु जी ने जिस माध्यम से दूर करा उस माध्यम का मैं हमेशा प्रणाम करके सत्कार करता रहूँगा। हनुमान जी, आपको कभी भी एक क्षण के लिए भी मेरी ज़रूरत पड़ जाए तो मैं सदैव आपकी मदद के लिए आऊँगा। विष्णु जी ने थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ दोनों की तरफ देखा और कहा कि आप किसको कह रहे हो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो हम आपके लिए हमेशा तैयार खड़े रहेंगे। हनुमान जी को? अरे हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कि पृथ्वी पर सभी की मदद के लिए हैं, और यहाँ राक्षसों में उनका भय सभी देवताओं के लिए अच्छा है, और आप हनुमान जी की मदद के लिए कह रहे हो? बल या बुद्धि में आप दोनों को अब पता चल गया कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। बस दोनों ने अपनी आंखें झुकाईं और कहा कि जय श्री राम। आज की कहानी में इतना ही, छोटी सी थी लेकिन मेरे को लगा कि इंटरेस्टिंग लगी मुझे, तो आप तक भी लेकर आऊँ। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर दिया करो, नहीं अच्छी लगी तो बता देना मुझे कि नितिन नेक्स्ट टाइम से कुछ अच्छी कोशिश करो, तुम्हारे को कुछ भी अच्छा आता नहीं है सुनाना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।